तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने भी बच्चे थे पीएसपी प्रोसीजर को डन करने के बाद ऑब्वियसली अब अगले स्टेज की ओर आप तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जो कि आपका एफएसबी है। बिल्कुल डेट्स फाइनल हो गई हैं। 13 फरवरी और 20 फरवरी एक स्पेशल डेट है, जिन दो डेट पे स्पेशली आपको बुलाया गया है। और ऑब्वियसली देश में दोनों ही स्लॉट में 65 कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया। दैट मीन 130 कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, जो फाइनली अपनी एफएसबी को फेस करने के लिए जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देश के हर इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत जर्नी आपने जी है। मैं समझता हूं कि पीएसबी का जो प्रोसीजर रहा, चाहे वो रीजनिंग का टेस्ट वहां पे रहा हो या फिर आपका पीपीडीटी का टेस्ट रहा हो, दोनों ही टेस्ट बहुत अहम थे और आपने उसको काबिलियत से प्रूव भी किया। और देश में सबसे पहला वीडियो हमने रीजनिंग का आपको जनरेट करके भी दिया, जिसकी मदद से आशा करता हूं कि जो 8 सेक्शन उसमें बने हुए हैं वो क्रमबद्ध तरीके से आपने सारे सेक्शंस देखे होंगे, क्वेश्चन की वैरायटी देखी होगी, समझी होगी, और इसके माध्यम से आपने रीजनिंग में अच्छा किया होगा और पीपीडीटी में भी अल्टीमेट आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब इन सब के बाद जरूरी है ये समझना कि आखिर एफएसबी की जर्नी वहां पर क्या होगी सर, और हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो मैं देश के जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे जो कि 130 की संख्या में और एफएसबी के लिए जा रहे हैं, सबको मैं कह देना चाहता हूं कि ये एक मौका है जहां आप अपनी 100% सफलता को जो है सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आपने बड़ी बाधाएं क्रॉस कर दी है। अब बस जरूरी है कि जो एफएसबी नामक स्टेज आपके सामने है, उसमें किन बातों का आपको ख्याल रखना है, किस तरीके खुद को तैयार करना है और कैसे मेजर तुलसी परिवार आपको मदद करेगा उसमें बेहतर होने के लिए। तो ये सेशन बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने जा रहा है हर कैंडिडेट्स के लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड ऑब्वियसली एफएसबी एंट्री के लिए जा रहा है या इन फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई करने वाला है। तो फिर से एक बार जोरदार स्वागत है कैप्टन सर, स्वागत है इन द शो। थैंक यू वेरी मच सर। एंड सर ऑब्वियसली हम लगातार इंडियन कोस्ट गार्ड की सीरीज शुरू किए और मुझे लगता है कि देश में सबसे पहले जो है मेजर तुलसी के प्लेटफॉर्म पे ये चीज शुरू हुई और इस एंट्री के भी विषय में सर एक बड़ा अवेयरनेस समाज में आ रहा है। और ऑब्वियसली आपने पहली बार बहुत सारी बातें जो है मैंने देखा कि जो इनका पीएसबी है उसको लेकर के आपने टेक्निकली बताया, क्योंकि रीजनिंग को लेकर बड़ा खुलासा नहीं था देश में कि आखिर रीजनिंग का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, कैसे आएंगे। फिर आपने पीपीडीटी की भी बात की, उस दौरान हमने एफएसबी की भी बात की थी लेकिन थोड़ी कम की थी। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं पीएसबी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और आगे के लिए अब कैसे ये बढ़े। सर जैसा आपने अभी कहा कि बड़ी बाधा तो निकाल ली है जी, क्योंकि आप पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को अगर आप देखें तो इनका एफएसबी में इनटेक ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ पीएसबी जी। पीएसबी में बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं जी। तो वो प्रोसेस इन्होंने पूरी कर ली है। उस स्टेज से अगर आप ऊपर आ गए हैं तो आप यू आर हैविंग अ फेयर चांस ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड इनटू एफएसबी और वी आर रेडी टू ट्रेन यू। आपके पास जो चीज़ें हैं इनके साथ साथ देखिए क्या होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इंटरव्यू है, जीटीओ है। जीटीओ पूरा प्रोसेस जैसा हमारा एसएसबी में वैसा फॉलो नहीं होगा जी। 3 ही टेस्ट होंगे इनके सिर्फ, लेक्चरेट, जीडी और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इंडोर के टास्क होंगे जी। तो सर इनके लिए बहुत फेयर चांस है। राइट अब सर एग्जैक्टली फेयर चांस है, क्योंकि 130 और 65 की बैच है। मुझे लगता है कि अपने आप में 50% तो स्कोप है ही वैसे ही रिजल्ट करने का, तो इसमें कोई सिलेक्शन जी बड़ा चैलेंज नहीं है। अब आता है पॉइंट ऑफ व्यू सर, क्योंकि जब हम एसएसबी की प्रिपरेशन में रहते हैं और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं जो एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, वो इस फॉर्मेट से बड़े ही परिचित होते हैं। बट इंडियन कोस्ट गार्ड एक अलग तरह की एंट्री है सर, एक अलग तरह का स्टफ अप्लाई भी करता है, इसके लिए अलग तरह का क्राउड आता है। ज़्यादातर तो सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही बच्चे हैं। तो बेसिकली जब अब आगे इनके सामने जो साइकोलॉजी टेस्ट होने वाले हैं, मॉक इंटरव्यू होने वाले हैं, तो इसको एसएसबी की ही तरह देखा जाए या कुछ हट के वहाँ पैटर्न होंगे? जैसे कि आपने पीएसबी में ही कहा था कि वहाँ पे ओआईआर और रीजनिंग के पैटर्न बिल्कुल अलग थे, तो क्या यहाँ भी कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे सर? नहीं, बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ जीटीओ प्रोसेस में मिलेगा। इसकी वजह भी ये है सर कि देखिए कोस्ट गार्ड जो है सपोर्टिव कोर के तरीके से काम करता है, ये नेवी के असिस्टेंट्स में काम करता है, लेकिन इनके पास जो ग्रुप वर्किंग एबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है जो नेवी में आपको देखने के लिए मिलेगा जी। वो कोस्ट गार्ड में उतना नहीं है, इनका पेट्रोलिंग और इन सब से ज़्यादा लेना देना होता है, तो इसीलिए शायद आउटडोर एक्टिविटीज़ इनको कम रखा जाता है जी। इंडोर एक्टिविटी में ही इनको टेस्ट कर लिया जाता है। जैसे अभी बच्चों का प्रश्न भी चल रहा था, अभी एक गार्जियन कॉल किए हुए थे एंड ही आस्किंग फॉर द शेड्यूल कि जो डिट्टो एफएसबी में होता है आप वही कराएंगे तभी हम बच्चे को भेजेंगे आपके पास। बहरहाल उनका क्वेश्चन ये लाजमी भी था एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट, क्योंकि ये चिंता का विषय होता है कि क्या इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे को स्पेशली वो फोकस्ड गाइडेंस मिलेगा सर जो एग्जैक्टली उनको रिक्वायर्ड है? सर बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए कि अगर हम उसको आउटडोर एक्टिविटीज में ले जाएंगे जो वहां होनी नहीं है, एग्जैक्टली उसका कोई फायदा उसको मिलने वाला नहीं है। राइट सर। अगर आज की डेट में हम उसको एसएसबी में बिठा करके स्क्रीनिंग टेस्ट कराने लग जाएंगे, वो ऑलरेडी करके आया हुआ है सर, उसको वो सब कराने से कोई मतलब नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं है।
तो इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है वो है टीएटी साइकोलॉजी में। राइट सर। टीएटी इनका बहुत अच्छा होना चाहिए। डब्ल्यूएटी में अगर आपसे 2-4-5 वर्ड्स छूट रहे हैं तो आप डरे ना, बिल्कुल उसको आप स्ट्रेस में आप आने के बाद अपना बिहेवियर चेंज ना करें, दैट इज ओनली द पर्पस ऑफ डब्ल्यूएटी। राइट। एसआरटी में ऑन एन एवरेज आप 40-45 अच्छी कर देते हैं, इफेक्टिव करते हैं। इतना करने के बाद भी सर एफएसबी में इनको बहुत अच्छा चांस मिलेगा, बिल्कुल सिलेक्शन के लिए तैयार है जी। मॉक इंटरव्यूज इनके जो हैं कितना सिमिलर टू एसएसबी है या बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं मॉक इंटरव्यूज में भी? नहीं सर, बिल्कुल है। थोड़ा सा इस एंट्री में सब्जेक्टिव नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाया जाता है 19-20। वो ये देखते हैं कि भाई जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा एफएसबी में जो बच्चे जाएंगे इनमें से कई ऐसे होंगे जो सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं जी। जब वो पहुंच रहे हैं, इसका मतलब एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस जिसके पास है सर, वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कर रहा होगा या काम कर रहा है ऑलरेडी। Exactly. और इनमें वर्किंग मेंबर्स ज्यादा आते हैं। राइट सर। तो जब आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपका एक्सपोजर बढ़ गया है, और वो एक्सपीरियंस जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जा रहा है, जैसे बच्चे क्लासेस का हिस्सा बन रहे हैं। तो जैसे मैं 3 एक्टिविटी जब देख रहा हूँ जीटीओ की सर, वो जीडी की बात करें, लेक्चरेट की बात करें, जीपी की बात करें, दैट्स वेरी ट्रू कि सर कंटेंट रिक्वायरमेंट है जीडी में भी, लेक्चरेट में भी और जीपी में भी एक सेंस होना चाहिए। बट अल्टीमेट सर कम्युनिकेशन एक बड़ा वाइटर रोल यहाँ भी प्ले करता है, बिकॉज चीज़ें जो आप एक्सप्रेस करेंगे दैट थ्रू आउट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश को लेकर कैसा सपोर्ट बच्चों को मिलेगा क्लास के अंदर सर? यहाँ सर बिल्कुल है अपने पास। तो देखिए सुबह इनको जीडी और लेक्चरेट के अलग प्रैक्टिस ही आपके लिए 1 घंटे प्रैक्टिस इस चीज़ की मिल रही है रोज आपको, और ग्रुप के बीच में बैठ करके आपको बोलना है। देयर इज सम असेसर हु इज असेसिंग यू एंड फाइंडिंग आउट योर फॉल्ट्स, टेलिंग यू अबाउट हाउ टू रिकवर इट। इतनी सारी गाइडेंस इंडिविजुअल सर। राइट। तो हर किसी को बराबर मौका मिल रहा है। आप में अगर पोटेंशियल है, आप आधी रेस पूरी कर चुके हैं अभी मान लीजिए, और जो बची है आधी भी नहीं, मैं तो कहूंगा सर ये 70% पूरा कर चुके हैं, 30% बाकी है। उस 30% के लिए आप अगर सही से तैयार हो जाए तो ये 100% में कन्वर्ट हो जाएगा बड़े आराम से, और वो अब इनको डिसाइड करना है। राइट सर। अच्छा, एक पॉइंट सर यहाँ भी बन रहा था, जैसे मॉक इंटरव्यू को लेकर के बच्चों का क्वेश्चन अक्सर रहता है कि लाइक 1 मॉक इंटरव्यू और 2 मॉक इंटरव्यू, बिकॉज कहते हैं 1 सर तो एफएसबी का जो आपने शेड्यूल डिजाइन किया है जी, उसमें इनको 4 मॉक इंटरव्यूज करते हैं। क्या बात है सर। ठीक है, तो मुझे 4 मॉक इंटरव्यू डिजाइन करके आपने दिया है इनको, सारे डाउट ही खत्म हो गए। तो आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा क्या चाहेंगे? और मुझे लगता है कि एक मॉक इंटरव्यू आपको एहसास होता है आप में क्या कमियां हैं, फिर उसको आप बेहतर करके सेकंड में करते हैं, उसमें भी कुछ बेहतर करके थर्ड करते हैं, उसमें बेहतर करके फोर्थ हो जाता है, इसके बाद फाइनल जाओ, रिकमेंड हो जाओ। अब इससे ज्यादा मॉक नहीं हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, वही सवाल है, वही सब कुछ है, आपके तरीका। और मोर ओवर दे नीड टू बी मोर कंफर्टेबल। ये क्या करते हैं, जवाब देने के पीछे भागते हैं जी। जवाब देना एक अलग चीज है और उसके में कम्युनिकेट करना, इट इज नॉट इंटरव्यू, इट इज इंटरेक्शन। सो ट्राई टू इंटरेक्ट एज मच एज पॉसिबल। हाँ ये जरूर बात है कि सर अगर ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेकर के आए हैं तो फ्लाइट के कुछ क्वेश्चंस आप जरूर इनसे पूछेंगे, कुछ थ्योरम्स आप इनसे पूछेंगे, राइट है ना। तो उसमें इनको डरना नहीं चाहिए। वो आपकी जो नॉलेज है, जो अभी आप काम करके आए हो, उसके आप बिल्कुल परफेक्ट रहिए। बाकी आगे इतना डरने की जरूरत नहीं है इसके पे। टैट बैट एसआरटी और एसजी की बात करते हैं सर, ऑब्वियसली एक होता है कंप्लीट टेस्ट प्रोसीजर, उसके बाद कॉपी इनकी आती है जिसको हम डोजियर कहते हैं, वो क्रॉस चेक होती है और इनको फीडबैक मिलता है। तो क्या सर ये भी 1 से 2 प्रैक्टिस इन्हें मिलेगी इस चीज सर? वो भी आप 3 से 4 प्रैक्टिस मान लीजिए, 3 डिसाइड है, चौथे के लिए स्कोप निकाला जा रहा है, और 4 प्रैक्टिस अगर इनको मिलता है, और हर एक के साथ इनका इंडिविजुअल रिटन फीडबैक दिया जाता है। बहुत बढ़िया कि आप टीएटी में कितना इंप्रूव करें। एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा टीएटी। अगर आप टीएटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इस एंट्री के साथ बड़ा एक मसला क्या होता है सर कि ये विशफुल आइडियाज बहुत ज्यादा रखते हैं। यस ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें ज्यादा करना चाहते हैं। ये मैंने ज्यादातर आप ये देखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के जो असिस्टेंट कमांडेंट एंट्री है इसके साथ मिलता ही है, ये देख लो। बहुत विशफुल आइडियाज रखते हैं। 2 प्रश्न और भी थे सर, जैसे बच्चों का हर प्लेटफॉर्म से मेरे पास आया है कि लाइक सर समय कम बचा है, तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑब्वियसली बेस्ट है, उसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप आइए हम बेस्ट हैं। ऑनलाइन में हम कितना इनको सपोर्ट कर पाएंगे सर? जितना सपोर्ट ऑफलाइन में कर रहे हैं उतना ही सपोर्ट हम लोग इनको ऑफलाइन में भी कर रहे हैं, और है ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उसमें। तो मतलब अब ये घबराना नहीं है, आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, वहाँ भी साइकोलॉजी टेस्ट की आपकी डोजियर क्रॉस चेक होगी, आपको फीडबैक मिलेगा, सेकंड भी मिलेगा आपको। साथ ही साथ जो भी जीडी लेक्चरेट और अन्य एक्टिविटीज हैं दैट में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की, उनकी भी प्रैक्टिसेस आपको वहाँ प्रॉपर ढंग से मिलेगी। ग्रुप प्लानिंग आप देखिए सर, इनको 5 से 6 ग्रुप प्लानिंग करा करके भेजते हैं आप। राइट सर।
तो ये अपने आप Enough बहुत मोर देन सफिशिएंट। एग्जैक्टली सर, कहीं भी एक से ज्यादा नहीं होता है, मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट। और मैं ये कोई इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने के नाते सर ये चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ, बट मैं ये प्रैक्टिकली हमेशा इनसे कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस यहाँ दे दी जा रही हैं ये एनफ है। बट अब अहम यही कि उस प्रैक्टिस के बाद का जो रियलाइजेशन है, जो आपको खुद को इम्प्रूव करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। उसमें भी हम सपोर्ट देने के लिए पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं और तैयार हैं। सर देखिए ना, आप एक टेस्ट ले रहे हैं, आपने उसको कमी बताई, अगले दिन फिर टेस्ट लेकर के आप ये देख रहे हैं कि आपने वो कमी पूरी की है या नहीं की है, अभी कितने % आप में और कमी दिख रही है। अगर इतना फीडबैक आप उसको दे रहे हैं तो सर बच्चे, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। बहुत प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे हुई सर, और मुझे लगता है कि हमने सब कुछ कहा इनसे जो ज़रूरी है। अल्टीमेट यही है कि दो रास्ते हैं आपके पास प्रोफेशन का। एक, अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ये मानते हैं कि 70% की बाधा आपने क्रॉस कर दी है। 30% आपको ऑब्वियसली सपोर्ट एंड गाइडेंस की ज़रूरत होगी। अगर आप एमकेसी परिवार का हिस्सा बनते हैं तो हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा कि फाइनली हम आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाएंगे, एमकेसी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी और एमकेसी क्लासरूम प्रोग्राम से भी। और मुझे लगता है ये कारवां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक एंट्रीज आती ही रहती हैं। नेक्स्ट फॉर्म भी जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है सर, फिर से नेक्स्ट फॉर्म अनाउंस होगा, तो जर्नी चलती रहती है। और मुझे लगता है कि एक बार बेहतर गाइडेंस ले लेने से मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई नुकसान है, हर तरह से फायदा है। तो बिल्कुल जुड़िए, परफेक्ट एंड बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिसेस आपको यहाँ मिलेगी जो आपकी सफलता का एक बड़ा कारण बनेगी। विश यू ऑल गुड लक मेरी तरफ से, और ईश्वर करें कि 13 फरवरी और 20 फरवरी को आप कमाल करें और एमकेसी के साथ मिल के कमाल करें। सर लास्ट में 2 लाइन बच्चों के लिए। सो विश यू वेरी गुड लक टू ऑल दोज कैंडिडेट्स who had qualified their PSB and now ready to appear for FSB with full preparation. I believe that will help you a lot. चलिए, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।